टाइम से कुछ मुझे लगता है 1-2 हफ्ते से हम एक ही सब्जेक्ट जो सीखते आ रहे हैं वो है स्तुति, किंगडम वर्शिप, राज की आराधना। किसको आराधना करना, कैसे आराधना करना, और आराधना के द्वारा हमारी जिंदगी में आशीष, अनुग्रह, बरकत कैसे आएंगे। किंगडम वर्शिप। आज मैं कुछ बातें शेयर करूंगा आपके साथ। जैसे आप परमेश्वर को ग्लोरीफाई करोगे, परमेश्वर को महिमा करोगे, आपकी जिंदगी में सुपर नेचुरल मिरेकल्स होना शुरू करेंगे। जैसे आप स्तुति ग्लोरीफाई करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे, आपकी जिंदगी में कुछ काम होना शुरू करेंगे। और जिसको वर्शिप करना आता है उसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता। जिसको क्या करना आता है, जिसको वर्शिप, जिसको आराधना करना आता है, हर चीज आप आउटसोर्स कर सकते हैं, बट आराधना आप आउटसोर्स नहीं कर सकता। आज कोई आए नहीं, वो किसी को बोल सकते हैं भाई साहब मेरे लिए ऑयल ले आना, मेरा फोटो ले जाना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी ऑफरिंग डाल देना, ये सब आउटसोर्स कर सकते हैं, दूसरे को दे सकता है, बट आराधना खुद करना पड़ता है। ये किसी के हाथों में भेज सकते हैं, मेरे लिए तू आराधना करना, आज बोल सकते मेरे लिए तू प्रे करना, मेरे लिए ऑयल ले आना, मेरा फोटो ले जाना, बट एक चीज जो आप कर नहीं सकता वो है आराधना। वो आउटसोर्स नहीं कर सकता, वो आपको खुद करना पड़ता है आराधना। और जो परमेश्वर भजन संहिता 22:3 में लिखा गया, God inhabit the praises of his people, you are holy, enthroned in the praises of Israel. परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। मत्ती अध्याय 14 वर्स 15 to 21 हम देखेंगे परमेश्वर ने जहां जहां लोगों ने थैंक्स किया, जहां लोगों ने प्रेज किया, परमेश्वर ने सुपर नेचुरल मिरेकल्स, मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया परमेश्वर ने। जब आप इस बाइबल वर्स में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, मत्ती अध्याय 14 वर्स 15 to 21, जब आपकी जिंदगी में आप भी आराधना करेंगे, चीज मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। मल्टीप्लाई मतलब 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना। जो आपकी जिंदगी में आज है, कुछ आशीष, अनुग्रह, बरकत है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। आपकी खाने के लिए या कुछ काम करने के लिए आपको चाहिए इतनी करोड़ रुपए और आपके पास है कुछ चंद रुपए, उसको भी मल्टीप्लाई होगा। ये जो बातें परमेश्वर ने वचन में लिखा गया, इसके द्वारा बहुत कुछ कार्य होगा आपकी जिंदगी में। सो जैसे आप सीखेंगे, इन वचनों को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 15 to 21। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले जब आपने बहुत सारे लोगों ने इस वचन पढ़ा होगा, जब यीशु मसीह प्रचार करने गए, लोगों के पास खाना नहीं था, थोड़ा खाना था, थोड़ा रोटी था, यीशु के हाथों में दिया। सब लोग जाने वाला था, बट परमेश्वर वाले इनको बिठा दो। और यीशु मसीह के हाथों में जैसे वो दिया, यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा गया, ही वर्शिप्ड, ही थैंक गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद किया, अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद किया और 15,000 से अधिक लोगों को थोड़ी सी चंद रोटियों से खिलाया। उसका मतलब जब आप वर्शिप करोगे, धन्यवाद दोगे परमेश्वर को, थैंक्स गिविंग देंगे, जो आपकी जिंदगी में जो आज चीज है वो परमेश्वर मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। आपकी हाथों में बटुआएं हैं, थोड़ा फाइनेंस होगा, आपकी काम करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होगा, धन्यवाद करना शुरू करो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कंप्लेन करने वाले को परमेश्वर ने आशीष दिया। क्या करने वाले को? कंप्लेन, मेरे को वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये साल हो गया, मैं प्रभु के साथ ये कर लिया, वो कर लिया, मैं आराध। कंप्लेन करने वाले को बाइबल में कुछ नहीं मिला कहीं भी। सब उसी को मिला जो धन्यवाद हृदय के साथ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर। क्वेश्चन सबके दिमागों में होता है। आपकी पड़ोसी के पास आपसे ज्यादा सवाल होंगे, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, मेरा व्यवसाय में क्यों नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हुआ, मेरा जॉब में ये क्यों नहीं हुआ, मेरा ये क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चंस होंगे हजारों, बट जस्ट थैंक लॉर्ड। जो आपकी परिस्थिति है, जो वर्शिप करते, आराधना करते परमेश्वर को, उस टाइम आप धन्यवाद देना, वर्शिप करना, प्रेज करना। संडे जब हम आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, संडे, मैं उस चीज को शेयर करूंगा। संडे हफ्ते का पहला दिन है। संडे हफ्ते का क्या है?
फर्स्ट दिन ना मारे, कह रहे परमेश्वर पिछली दिन तूने मुझे चलाया, हफ्ते में एक दिन जरूर परमेश्वर की उपस्थिति में आना। मैं जानता हूं आपके व्यवसाय के कारण, जॉब के कारण, बट बुधवार या संडे, ये नहीं है महीनों नहीं आ रहा जी, हफ्तों नहीं आ रहा परमेश्वर की उपस्थिति में आके धन्यवाद करे, परमेश्वर तूने मुझे परिवार दिया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया, बरकत दिया, आई थैंक यू लॉर्ड। और जब आप धन्यवाद देंगे, आशीष देंगे, आपकी जिंदगी में अनुग्रह बरकतें बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो एज ए फैमिली एक को आदत डालो, क्योंकि प्रेज इज अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। यीशु मसीह ने वर्शिप किया, धन्यवाद बोला, परमेश्वर लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि खाने के लिए लोग बैठे हुए, आप भी खाने के लिए प्रार्थना करते, आधा घंटा प्रार्थना करते हो क्या खाना सामने रखे? 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड, दैट्स इट, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट। सो परमेश्वर ने भी वो धन्यवाद, परमेश्वर थैंक यू अब्बा खुदा यीशुआ, यीशु ने प्रार्थना की, अब्बा परमेश्वर को धन्यवाद किया, उसके पिता को धन्यवाद किया, और चीजें मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। सो आज से कंप्लेन नहीं, धन्यवाद करेंगे। बोलो पड़ोसी को, आज से क्या नहीं करेंगे? कंप्लेन मतलब हिंदी क्या कहते हैं? शिकायतें नहीं, प्रभु को नहीं बोलना, और उसको इमोशन भी नहीं बात करना। परमेश्वर को धन्यवाद ही हृदय पसंद है। आप बड़े राजाओं से या बड़े बड़े व्यक्तियों से जो काम निकालना चाहते हो, कंप्लेंट करने वाले को कोई आसपास रखना नहीं चाहता। एमएलए के पास जा रहे हैं, एमपी के पास जा रहे हैं, मिनिस्टर के पास जा रहा है, कह रहा है तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, नहीं किया, वो नहीं किया, बोलेंगे यार इसको लेके मत आ मेरे पास अगली बार। बट जो कहते हैं आके, क्योंकि वो राजाओं के नेचर है, आप हंसते हुए चेहरे के साथ, चर्च में भी मुंह लटका के नहीं, आप आते सबसे दुखी के साथ आते भी है, हैप्पीली जॉयफुली प्रेज करना। मैं आज बाइबल वर्सेस आपको पढ़ाऊंगा, परमेश्वर ने वचन में लिखा गया तुम जॉयफुली मुझे सर्व करना, खुशी के साथ। पढ़ेंगे हम इन वर्सेस को कुछ टाइम पे। लूका अध्याय 17 वर्स 15 to 9, बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 15 to 19, बुक ऑफ लूक, लूक का सुसमाचार अध्याय 17 15 से लेके 19 तक। एक जगह परमेश्वर ने, जब मैं भी ये इसको तैयार कर रहा था, परमेश्वर उम्मीद करता है आप खुशी के साथ उसको सेवा करो, उसको आराधना करो, लटका हुआ मुंह के साथ नहीं है। क्लियरली मैं भी जब पढ़ रहा था, मैंने बोला अलग अलग जगह लिखा हुआ, बाइबल वर्स पढ़ाऊंगा आज आपको। लूक अध्याय चैप्टर 17 वर्स 15 to 19। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, इंग्लिश, हाँ ठीक है, हिंदी में पढ़ो, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ना। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इंग्लिश में पढ़ना, मैं 2-3 वर्सेस आपको, 2-3 वर्ड्स आपको समझाऊंगा, इसका मतलब है। Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. Praising God with a loud voice। हिंदी में ट्रांसलेशन है, परमेश्वर को स्तुति दिया ऊंचे आवाज में, यीशु मसीह हालेलुया, धन्यवाद, मैं चंगा हो गया, चंगा हो गया। वो चिल्ला के आया दूर से, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। लिखा आपकी बाइबल में, चिल्ला, he praised Lord with a loud voice। गवाही कैसे दिया? गेट से आते हुए, ओ मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं छुटकारा पाया, मैं बरकत पाया, चिल्ला के आया। 10 लोगों को टेस्टिमनी मिला, गवाही मिला उस हफ्ते, बट आया एक बंदा। और लिखा गया, जब आप पढ़ोगे, यीशु मसीह ने बोला, गो, you have restored completely, your faith has healed you, you have become whole। तू पूर्ण हो चुका है, होल हो चुका है, तू कंप्लीट हो चुका है। 2 तरीके आपको गवाही मिलते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोगों को। एक चीज ध्यान रखना, गवाही सबसे 9 लोग 10 से 10 चंगे हो गए, बट एक बंदा पूरा हो गया। उसका मतलब मैं समझाता हूं। 2 बंदे को कैंसर हो गया, दोनों का पैसा खत्म होते 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 खत्म हो गया, उम्मीदें खत्म हो गया, दोनों चर्च में आ गया, दोनों चंगा हो गया। एक चंगाई होने के बाद चला गया, चलो जी चर्च में आया, अस्पताल में आया जी, चंगाई हो गया। दूसरा आके गवाही दिया, और कंटिन्यूअसली आता रहा, और उसकी जिंदगी में दोनों का पैसा खत्म हो गया था, बट एक का जिंदगी में जो गया, उस चीज को भी परमेश्वर रिस्टोर करना शुरू हो गया।
उसका पैसा जो खत्म हो गया, पैसा रिस्टोर हो गया। इज्जत जो चला गया था, इज्जत वापस आ गया। कर्जा तो गया, कर्जे का 10 गवाह आ सकता है, कर्जा भी आ गया, बट गांव वाले अभी भी बोलते हैं तो कर्जे में, बट एक का पूर्ण उसकी जो रेप्यूटेशन, इमेज, ब्लेसिंग, सब कुछ वापस आ गया। उसका हो सकता है कैंसर के टाइम में 10 लोग चला गया था उसकी लाइफ में, यार इसके परिवार में कैंसर है, बट एक बंदे का पूरा रिस्टोर हो गया। जो यीशु मसीह को आप कंटिन्यूअसली प्रेस करोगे, वर्शिप करोगे, केवल आपका गवाही नहीं, आपको और महिमा से वो रिस्टोर करने का ताकत रखता है। एक बंदा कंप्लीट हो गया, नो ही 10 में से 10 चंगा हो गया, बट एक पूर्ण हो गया, कंप्लीट, होल। जब आप उसमें रूट वर्ड्स पढ़ोगे, रिस्टोरेशन लिखा हुआ है। आप, इसलिए मैं लोगों को बहुत बार बोलता हूं, चंगाई मिलने के बाद जाना नहीं, क्योंकि वो तो चंगाई आपकी शुरुआत है, छुटकारा आपकी शुरुआत है, टेस्टिमनी आपकी शुरुआत है। टेस्टिमनी हो गया जी, एक काम हो गया, वो तो शुरुआत है। वो क्या है? कंप्लीट करेंगे। जो कैंसर से जो बच गया वो कुछ है वो, बट परमेश्वर केवल कैंसर से बचाना नहीं चाहता। खुदावंद यीशु मसीह आपको कंप्लीट, आपकी पुराना ब्लेसिंग, उससे भी ज्यादा रेप्यूटेशन, उससे भी ज्यादा पावरफुल, उससे भी ज्यादा आपके चेहरे में वो ग्रेस, वो सब परमेश्वर आपको देना चाहता है। ये सब होगा जब एक बंदा लाउड वॉइस से, आप चर्च में आएंगे, साइलेंटली नहीं बैठना, वर्शिप करो, पड़ोसी क्या कर रहे क्या नहीं कर रहा, आपको पूर्ण होना है। इसलिए मैं नहीं देखता कौन आसपास है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, आई जस्ट वर्शिप। हम सभा में भी ये नहीं पुलपिट में आ गए, मेरे को इसी टाइम प्रचार शुरू करना है। अगर परमेश्वर का वर्शिप का स्पिरिट है, पवित्र आत्मा को हम अलाउ करते हैं, यू जस्ट डू इट ओ लॉर्ड। वर्शिप करना, बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर को क्या करना? वर्शिप करना, क्योंकि कंप्लीट वो करके दिखाएगा। फिलिपियों अध्याय 4 का 6। किसी की बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख बी उपस्थित। केयरफुल फॉर नथिंग। किसी प्रेयर वॉरियर नहीं है, आधा तो प्रेयर वॉरियर है। वरी इतना करता है, चिंता इतना करता है। परमेश्वर कहता है, मैं भी कलीसिया में आने के पहले मुझे भी ऐसा कोई न्यूज आया कोई चीज से रिलेटेड, मैं भी वरी किया, और मैं जब मैसेज देखता रहा था, एक बार रिकैप, इस वर्ष में आके ये वर्ष मुझसे बात किया, बोला बी केयरफुल फॉर नथिंग। तू टेंशन क्यों लेता, तू परेशान क्यों होता है? बी केयरफुल फॉर नथिंग, बट हर चीज में धन्यवाद दो, परमेश्वर को आराधना करो। आज आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा आपको सिरदर्दी दे रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं डोंट वरी, बी केयरफुल फॉर नथिंग, इन एवरीथिंग गिव प्रेज टू द लॉर्ड। जब आप आराधना दोगे परमेश्वर को, उसकी उपस्थिति में आराधना करोगे, आपकी सबसे बड़े वरी को भी परमेश्वर दूर करने का ताकत रखने वाला परमेश्वर है। और इन दिनों में परमेश्वर जो मुझसे बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी में परमेश्वर इवेंट्स ऑर्केस्ट्रेट करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा। पीछे बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में ऐसे काम होंगे, कुछ दिनों में आपको उसका फसल मिलना शुरू हो जाएगा। आप नहीं कर सकता ये, बट परमेश्वर करेंगे, और उसका रिजल्ट टेस्टिमनी को आप एंजॉय करेंगे। क्योंकि कुछ काम आप नहीं कर सकता, वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है आपकी जिंदगी में। आमीन। रोमन्स अध्याय 4:20, बुक ऑफ रोमन्स, उसके बाद डिट्रोनॉमी पढ़ेंगे। रोमन्स अध्याय 4 का 20 और 21 दोनों पढ़ेंगे हम। 20 पढ़ेंगे फिर 21 पढ़ेंगे। और न अविश्वासी होकर, ये अब्राहम के बारे में कह रहे हैं। हाँ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और निश्चय, इंग्लिश में भी पढ़ना। No distrust made him waver concerning the promise of God, but he knew strong in his faith as he gave He glory. staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं तुझे 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में तुम्हें बच्चा दूंगा। प्रॉमिस किया, बहुत साल बच्चा हुआ नहीं। मुझे नहीं लगता 20 साल अब्राहम वेट किया, कोई 5 साल 5 महीने वेट करे, 6 महीने में हमें चाहिए सब कुछ। बट अब्राहम उस टाइम कंफ्यूज नहीं था, डगमगाए नहीं विश्वास में, हर दिन ग्लोरी, हर दिन महिमा, हर दिन परमेश्वर को ब्लेस करता रहता था। आप जब अपनी प्रॉमिसेस, मुझे और आपको सबको परमेश्वर ने रेमा वर्ड दिया, प्रॉमिसेस दिया, उस प्रॉमिसेस में आप अड़े और खड़े रहना,
अब्राहम की ये एग्जाम्पल क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये काम नहीं करना, कंप्लेंट करना, नो, गिविंग ग्लोरी टू गॉड। लॉर्ड आई नो जो टाइम फ्रेम तूने सेट किया मेरी जिंदगी में, इसी दिनों में तू काम करेंगे, एंड आई स्टैंड ऑन दैट वर्ड। उसमें अड़े और खड़े रहना। उस वर्ष 21, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। जिस परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस किया वो पूरे करने में क्या रखता है? सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। आपको ऐसे प्रचार सुनना जो आपका विश्वास को बढ़ाए। हमारे सबके पास टाइम बहुत कम है। सुबह से शाम तक यूट्यूब में स्वर्ग में कितनी सीढ़ियां होता है, एंजल्स का सफेद कलर का पंख है या लाल कलर का है। फालतू की प्रचार सुन के टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर, क्योंकि टाइम थोड़ी है। सो विश्वास बढ़ाने वाला, जो वर्ड में अड़े और खड़े रहने वाला, ऐसे प्रचार सुनिए, ऐसे वर्ड आप पढ़िए। बहुत जगह सुनने भी जो आपको विश्वास नहीं, फालतू टाइम वेस्ट मत करना ऐसे प्रचारों सुन के। और डिट्रोनॉमी 28:47-48, डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 28:47-48। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए। इंग्लिश में पढ़ना। Therefore you shall serve your enemies whom the Lord will send against you in hunger and thirst, 47-48। because you did not serve the Lord your God with joyfulness and gladness of heart. तुम अपनी परमेश्वर यहोवा को खुशी भरा हुआ चेहरे के साथ, हैप्पी चेहरों के साथ सेवा नहीं किया। सेवा तो किया, बट कौन सी चेहरे के साथ? कोई गुस्सा के साथ, कोई तितैया काटा हुआ चेहरे के साथ, कोई गुस्से के साथ। आप परमेश्वर को सेवा करना, आप में से बहुत सारे लोग मुझे, कोई 6 साल से देख रहे हैं, कोई 7 साल से देख रहे हैं। ऐसे नहीं, मेरी जिंदगी में डेली एवरी डे गुड न्यूज होगा। हाँ, हर दिन गुड न्यूज है, बट इवेंट्स होते हैं। बट आप मुझे, मेरा चेहरा यूजुअली मिलेगा नहीं दुखी के साथ, परेशानी के साथ, क्योंकि मैं परमेश्वर को सेवा खुशी चेहरे के साथ करता हूं। मैं अपनी लोगों को भी, वो स्टाफ हो, वॉलंटियर्स हो, टीम हो, मैं भी एक बात समझाता हूं, आप भी परमेश्वर का सेवा खुशी चेहरे के साथ करना। बोलो पड़ोसी को, सेवा कैसे करना? या लटका हुआ मुंह के साथ भी नहीं करना। कैसे मुंह के साथ? खुशी के साथ। कोई हस्बैंड सोचता है पत्नी को लटका दिखाएगा तो काम हो जाता है। कोई पत्नी सोचता है हस्बैंड को लटका के दिखा तो काम होगा। 2 दिन उससे बात नहीं करेगा तो ड्रामेबाजी परमेश्वर के सामने चलने वाला नहीं है। आपस में लड़ाई होने के टाइम में कोई 1 हफ्ता बात नहीं करता, 1 महीने बात नहीं करता, कोई गेम उसके साथ नहीं चलेगा। आशीष दे या ना दे, सर्व करो विद अ हैप्पी फेस। जवाब आए ना आए, खुशी के साथ सेवा करते रहो, क्योंकि परमेश्वर बोला तुम्हें सब देने के बाद भी तुम मुंह लटका हुआ है। इतने लेवल में लेके आने के बाद भी यू डिड नॉट सर्व द लॉर्ड माई गॉड विद अ हैप्पी फेस। आज बोलो पड़ोसी को, हंसते हुए चेहरे के साथ सेवा करना। दुख में, परेशानी में, ट्रबल में, क्योंकि हर साल परमेश्वर आपको बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे? हर साल। और 48 में तुम ये काम किया नहीं, हिंदी में पढ़ो, हिंदी इंग्लिश में 47-48। इस कारण तू जो सब पदार्थों की बहुत तायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा। किस कारण? सब दे दिया मैंने तुम्हें, आशीष देना शुरू हो गया, अनुग्रह देना शुरू हो गया, बरकत देना शुरू हो गया, सब देना शुरू हो गया, फिर भी तुम लटका हुआ मुंह के साथ मेरा सेवा करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं उससे? इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। बहुत बार अगर आप इस परमेश्वर का सेवा खुशी के साथ नहीं करेंगे, मैं चर्च में स्टाफ को बोलता खुशी से नहीं, डोंट सर्व, कहीं और जाओ आप काम करो। वॉलंटियर्स को मैं बोलता हूं खुशी से सेवा नहीं करो, उस दिन चर्च अटेंड करो, सेवा मत करो। इस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट, खुद बीमार हो, बीमार मतलब खुद डिप्रेस्ड हो, खुद
बीवी या मम्मी या चाचा से लड़मड़ के आया, उस डिपार्टमेंट में भी सेवा करेंगे तो आशीष नहीं पाएगा। बैठो, सर्विस अटेंड करो। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत बार नकली बाबा जो परमेश्वर फ्री में हमें चंगा करता है, बट उस परमेश्वर फ्री में आपको चंगा करता है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं परमेश्वर उपस्थिति में। बट जब उसके बाद भी कंप्लेंट करता है, फिर बाबाओं के पास जाएंगे, नकली लोगों के पास जाएंगे, दारू चढ़ाना पड़ेगा, किसी को बकरा चढ़ाना पड़ेगा, किसी को मुर्गा चढ़ाना पड़ेगा, किसी को 21 लाख, किसी को 40 लाख। बोलेंगे तू फ्री में काम नहीं चाह रहा ना, तब भी लटका हुआ है, जाओ चढ़ाना शुरू कर दो, अभी पैसा खत्म करो घर। खुशी के साथ सेवा करो, खुशी के साथ आराधना करो, जॉयफुली प्रेज हिम। कैसे आराधना करोगे, कैसे सेवा करोगे? खुशी के साथ। ये बैठा हुआ हमारा ना घरों में क्या हुआ, बचपन से हम सोचता है बच्चे जैसे मुंह लटका के कोने में जाके बैठेगा तो मम्मी आ जाता है रोटी लेके, अरे मेरा बेटा, मेरा चुचू, मेरा जुन्नू, लड्डू पुगलू तुगलू। प्रभु नहीं आने वाला आपके पीछे, मुंह लटका के नहीं। राजा को सेवा करना अलग होता है, राजा को मतलब ही नहीं है, वो महाराज है, राजाओं के राजा है। उसको सेवा करो हैप्पी चेहरे के साथ, उसके पीछे जाओ। हाँ, आपसे प्यार करता है, आपके पीछे आएंगे साथ। परमेश्वर का डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। आप जिस दिन समझोगे एक ग्रेटर लेवल है जो राजा की आराधना करना, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। जब आराधना चलने के टाइम पे ये टाइम पास नहीं है, सर्व द लॉर्ड विद अ हैप्पी फेस। और परमेश्वर के लिए जब आप मैंने एमएनसीओ के लिए काम किया हुआ है, बिजनेसेस चलाया हुआ है, बट जो परमेश्वर जो सेवा करने के बाद जो कुछ आशीष मेरी जिंदगी में आया, उसके पहले नहीं आया हुआ है। जो सर्विंग के बाद जो मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया सर्टेन ब्लेसिंग्स और कुछ शांति और आशीष, वो उन दिनों में भी नहीं था जो परमेश्वर जो सेवा के साथ जो देता है। लोग कहते हैं मुझे चर्च आना नहीं है, चर्च में सेवा नहीं करना, चर्च में स्टाफ के रूप में नहीं आना। दाऊद बोलता है मैं तो डोर कीपर बनना चाहता हूं, मैं बस दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, बस इतना काफी है। मैं भी प्रार्थना है प्रभु, क्योंकि तेरी मंदिर में, तेरे घर में ब्लेसिंग्स है, बरकत है, मैं उससे खाऊंगा, उससे जीऊंगा, उससे आगे बढ़ूंगा, उससे मैं हैप्पी हूं। वो दाऊद का एटीट्यूड है और उससे बरकत पाता है। जो परमेश्वर को तिरस्कार करता है, हार्ड लाइफ पे जाता है। हार्ड लाइफ, इजी लाइफ है या हार्ड लाइफ चाहते हो? इजी लाइफ चाहते हो, हार्ड लाइफ चाहते हो? और वो है सेवा आराधना, इजी है लाइफ। और एक है जाओ धक्का खाओ। धक्का खाना चाहते हो? धक्का खाना चाहते हो? धक्का खाना है तो फिर तो अलग बात है। कुछ लोगों को धक्का खाना पसंद है, 2-4 गाली के बिना चलेगा नहीं जिंदगी, बस उनको गाली खाना है। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सेवा करने से, उसकी वो सेवा चर्च में आराधना करने से, काम करने से, उसके लिए वो ब्लेसिंग अलग है। मैं अपनी एक्सपीरियंस कह रहा हूं, बिजनेसेस में लाखों कमाए, जॉब में लाखों कमाए और अलग अलग जगहों में ट्रैवल किया, बट सर्टेन ब्लेसिंग्स वो परमेश्वर को सेवा करने के बाद आया लाइफ में। आपको भी मैं समझा रहा हूं, आपके दिन आगे ना जाएं, इसी दिनों आज आशीष ले परमेश्वर का, और देर ना करो। और आशीष अनुग्रह बरकत के लिए और देर ना हो। स्टार्ट सर्विंग हिम और वर्शिप करना शुरू करो, सेवा करना शुरू करो। हार्श जो टफ शत्रु के हाथों में क्यों जाके पड़ना है, ये परमेश्वर को सर्व करेंगे। और जब आप सेवा करोगे बहुत ब्लेसिंग्स होगा। मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था एक बिलियनर का, बिलियनर मिडिल ईस्ट का। उस बंदा ने एक बात बोला मेरे फादर बिल्डर था और मैं भी छोटे लेवल का बिल्डर, और मुझे घर बनाना था, कुछ जगह चाहिए था। मैं एक बंदे के पास गया, एक जगह चाहिए था, उसने मुझे सजेशन दिया, बोले ये जगह खरीदो। मैं बोला ये $10 मिलियन का है। मैं बोला 10 मिलियन, 80-90 करोड़ मेरे पास नहीं, मेरे पास 8 करोड़ है, 1 मिलियन। ने बोला ऐसे काम परमेश्वर ने किया, मुझे उतने का जगह 1 मिलियन में दिलाया, कुछ काम हुआ। और मुझे उसने बोला, उस बंदे ने उसके बाद बोला आप इसमें होटल बनाओ। मैंने 200 कमरे का 100 कमरे का होटल बनाया, लोन दिया मुझे, जमीन आने के बाद बैंक ने लोन दिया। मैंने जैसे कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, कोई बड़ा ग्रुप आके उस होटल को खरीदा। बोला कुछ दिनों में मैंने कुछ $100 of millions कमाया।
उन्होंने बोला मेरी जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े ऐसे घटनाएं घट गया, उस कारण मैं बिलियनियर हो गया, मैं अपनी ताकत से नहीं। गॉड ऑर्केस्ट्रेटेड सर्टेन इवेंट्स। आपको समझ आएंगे जिस दिन जिसने भी पैसा कमाया ना 100 करोड़ के ऊपर, जाके पूछना, बोलेंगे भाई साहब अपनी बस की बात नहीं है, ऊपर वाले ने काम किया जिंदगी में। वो कहानी बताएंगे, 10 रुपए का मेरा चीज भी 10 रुपए का, उसका भी 10 रुपए का, मेरा 10 रुपए का, किसी ने 100 का खरीदा। किसी का 1000 रुपए का चीज मेरे को किसी ने 1000 रुपए का चीज 10 रुपए में देकर गया, मैं फिर उसको 2000 में बेचा, उससे कमाया। इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में जो आप सोच भी नहीं सकता। ये आप नहीं कर सकता। आपकी उपवास नहीं करेगा, आपकी प्रार्थना नहीं करेगा, आपकी बुद्धि नहीं करेगा, आपकी समझदारी नहीं करेगा, वो परमेश्वर का ग्रेस ही आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप कर नहीं पाएंगे। मैंने उपवास करेंगे जी 1 साल, कुछ नहीं होने वाला है। इट इज ऑल ग्रेस ऑफ गॉड। आप इस परमेश्वर के पीछे प्यार के साथ, खुशी के साथ सर्व करते जाओ, आपकी जिंदगी में इवेंट्स होंगे, पीछे ऐसे घटनाएं घटेंगे, आप भी बोलेंगे वाह। आपकी जिंदगियां जब आप भी 80-90 साल पहुंचेंगे, कहानियां होंगे लिखने के लिए, खुदा की बड़े बड़े गवाहियां परमेश्वर की। और सेवा ये नहीं है इस 4 दीवार के अंदर खड़ा होने, सेवा नहीं है। कोई गेट पे सेवा कर रहे हैं, कोई बिजली का सेवा कर रहे हैं। कल कलीसिया की स्कूल होंगे, जो स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल बैठा होगा, वो हो सकता है बुधवार शाम की सभा आ नहीं पा रहे होंगे, वो चर्च के लिए वो स्कूल चला के लाखों रुपए इकट्ठे कर रहे होंगे। वो भी कह देंगे नहीं जी मेरे को भी फीता डाल के खड़ा रहना। फीता क्या बोलता है, गले में जो डालता है। मैं आज स्कूल के प्रिंसिपल का काम नहीं करूंगा, मेरे को भी खड़ा रहना है जी आपके सामने। सेवा वो नहीं है। सेवा भाई जो कैमरे वाला का भी सेवा है, किचन में जो काम कर रहे हैं वो भी सेवा। किचन वाला भी कह रहे हैं मेरे को आज क्या बोलते हैं, आज पीसना नहीं है चटनी, मेरे को आज सभा में ही अटेंड करना है। केवल सेवा ये नहीं है। समझो जब कलीसिया बढ़ते रहेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। मेरी स्पिरिचुअल फादर का एक स्टाफ है, मैंने उससे बोला यार संडे वो कोई काम करने कहीं दिल्ली में आया था, मेरी स्पिरिचुअल फादर। मैंने बोला यार सभा अटेंड नहीं किया। बोलते जो मेरी स्पिरिचुअल फादर जिस काम के लिए मुझे भेजता है वो मेरा सेवा है, वो मेरा सभा है। उन्होंने आज बोला तू इस जगह जा, उधर खड़े रह के ये काम कर, मेरा संडे वो है मेरा काम। उन्होंने जो मुझे भेजता है वो मेरा सेवा है। सेवा डिफरेंट होता है, डिफरेंट, कुछ पर्दे के सामने, कुछ पर्दे के पीछे। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे इवेंट्स करेंगे। कुछ महीनों पहले मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन से एक फेवर चाहिए था। मैं एक बंदे से जाके मिला, मुझे किसी और से मिलवाया, वो बंदा मेरे लिए वो काम किया। मेरा जैसे वो काम हुआ उसकी एग्जैक्ट 20 दिन के अंदर वो बंदा रिजाइन करके चला गया। उसको मेरे लिए काम कराने के लिए प्रभु लेके आया और मेरा काम किया, वो आगे चला गया। परमेश्वर ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में अनफोल्ड करेंगे, ऑर्केस्ट्रेट होंगे आपकी जिंदगी में। आप नहीं कर सकते ऐसे काम। आप बोलेंगे आप गवाही दे सकते हैं, बस जैसे मैं गवाही दे रहा हूं आपके सामने। सो इस खुदावंद यीशु का आप आराधना करो। रोमियो अध्याय 1:21 फॉलो कर पा रहे आप? क्योंकि वर्शिप का इस सीरीज, इसके बाद भी आप वर्शिप नहीं करोगे, पॉकेटों में हाथ ही डाल के संडे भी नहीं आओगे, फिर तो मुझे नहीं लगता स्वर्ग से जो मिखाइल है, जो प्रभु का जो सीनियर वर्शिप लीडर भी उधर से उतर के आएंगे तो भी आराधना नहीं हो पाएगा। रोमियो अध्याय 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि एक बार और पढ़िए उस बाइबल वर्स। रोमियो 1:21 में लिखा गया, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जानने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई, प्रभु को जानने के बाद भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई मतलब आराधना, प्रेजेस, वर्शिप, और धन्यवाद न किया। हमारे बीच में भी होंगे लोग ऐसे, सब जानते हैं तब भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं बोलेंगे, सब भी परमेश्वर को आराधना नहीं करते। सब जानते हैं खुदावंद आशीष देता है, और करते क्या उसकी टाइम पे, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा। उन्होंने क्या करना शुरू किया? व्यर्थ विचार, फूलिश आइडियाज। चर्च में ही प्रभु होता है क्या? संडे ही जाना जरूरी है क्या? परमेश्वर कुत्ते के अंदर भी है, प्रभु लकड़ में भी है,
परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर ने बनाए हुए चीजों में आराधना की, खुद की दिमाग लगाना शुरू कर दिया। फूलिश आइडियाज। जो हफ्ते में एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता धन्यवाद बोलने के लिए, खुद की आइडिया है, प्रभु मेरा सुनता है, काम मेरा परमेश्वर है, वर्क इज माई वर्शिप। ये सब वर्क इज नॉट योर वर्शिप। काम आपका आराधना नहीं है। आराधना अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाने आराधना है। वर्क इज नॉट योर वर्शिप, वर्शिप इज योर वर्शिप। क्योंकि लोग हमें बोलेंगे अलग अलग चीजें। खुद की दिमाग लगाना शुरू कर दिया, और शादी होने के बाद, नौकरी मिलने के बाद, घर बनने के बाद धन्यवाद बोल नहीं पाते परमेश्वर को। शादी होने के बाद एक तो जान लगाता था मेरा शादी हो जाए, शादी हो जाए। फिर संडे, इस बार तो सास का शादी है, सॉरी सास का शादी हो गया इसलिए तो बच्चा हो गया। बहन का, मेरी पत्नी की घर पे शादी है जी। आज मुझे हमारा पहला त्योहार है जी, पहला क्रिसमस है जी, हमें क्रिसमस में घूमने जाना है जी। पहला वो जो शिमला में जो गिरता है ठंड के टाइम में, क्या है ओ, फर्स्ट स्नो देखने के लिए जाना है जी एनिवर्सरी में। अबे तेरा शादी नहीं हुआ, स्नो कुछ नहीं। अब इस बार अब बस छोड़ते गया हर जगह। घर नहीं हो रहा, घर नहीं बन रहा था, एडमिशन नहीं लग रहा था, बीमारी के साथ, परेशानी के साथ, ट्रबल के साथ अब आराधना करना भूल गया। हो गया होता जी। मैं घर पे एक बहन बहुत बीमार था, प्रार्थना किया, वो हील हो गया। उन दिनों में शायद उनके घर पे गया मैं या कहीं था, उन्होंने एक बात बोला, मैं तो बहुत जगह जाता था जी, पता नहीं किसकी प्रार्थना से ठीक हो गया। मुझे गुस्सा आया, हंसता रहा। पास्टर को गुस्सा आने के टाइम में भी कभी पास्टर हंसता है। कुछ दिन के बाद फिर लौट के आया, 6 महीने के बाद। मैंने पूछा क्या हो गया, जिसको आप धन्यवाद दे रहे थे उधर बैठ के उस बंदे को, वो नहीं कर पा रहे इस बार काम। धन्यवाद दो, अपनी फूलिश आइडियाज, बेवकूफियां भरा हुआ आइडियाज लेके मत आओ। गिव थैंक्स एंड वर्शिप टू योर गॉड। रोमियो अध्याय 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। संडे आके परमेश्वर की उपस्थिति में आके बोलना, यू आर द सोर्स ऑफ माई ब्लेसिंग। परमेश्वर तू मेरा आशीषों का स्रोत है, तू मेरा आशीषों का मूल स्थान है। पिता परमेश्वर, तेरी हाथों से मुझे बरकत मिलता है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरे हाथों में अच्छी चीज निकलेगा, भली वस्तु निकलेगा, तू चंगा करने वाला परमेश्वर। पिछले दिनों में तूने मुझे आशीष दिया, अनुग्रह दिया, बरकत दिया, तू मुझे और भी आशीष, अनुग्रह, बरकत देगा। कम एंड सेल, परमेश्वर को बोलो, खुदावन तू ही मेरा सब कुछ है परमेश्वर। और घर पे बैठ के मैं बोलूंगा, गाड़ी में बैठ के बोलूंगा, अपनी यही बोलता फूलिश, खुद की इतना मत दिमाग लगाओ। परमेश्वर ने कलीसिया स्थापना किया है, होम चर्च में घर पे बीवी बच्चों के साथ बैठ के धन्यवाद करेंगे। हर दिन प्रे करना, हर दिन बीवी बच्चों के साथ बैठ के गिटार के साथ आराधना करो। बट जो होम चर्च घरों में आराधना होता है, कुछ दिन के बाद कोई प्रभु में भी नहीं रहता। कलीसियाओं को स्थापना इसलिए किया परमेश्वर ने, पकड़ के रखने के लिए और उस मैच्योरिटी में लेके जाने के लिए। उस फूलिश आइडियाज में मत जाओ। ओबेद-एदोम इतना स्मार्ट बंदा था। ओबेद-एदोम का स्टोरी पढ़ना। ओबेद-एदोम के घर पे जो वाचा का संदूक पहुंच गया, वो आशीष बरकत पाया। दाऊद ने लेके आया पूरा शहर को आशीष करने के लिए। नीचे आप पढ़ना, फिर वो वाचा के संदूक को सेवा करने के लिए ओबेद-एदोम और उसके घराने खड़ा है उधर। ओबेद-एदोम को समझ आ गया, भाई साहब जहां वाचू का संदूक है, जहां कलीसिया है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं उसी जगह सेवा करूंगा। मेरा घर पे नहीं है, मैं जाऊंगा प्रभु के पास। या पढ़ना पहला क्रॉनिकल्स, क्योंकि बुधवार की सभा में बहुत सारे डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा आपको। आप पढ़ना, पहला क्रॉनिकल्स में अध्याय में है। ओबेद-एदोम के घर से निकल के आ गया, फिर वो आगे लिखा गया वो टेंपल में, उस जहां वाचा का संदूक रखा उधर भी सेवा करना शुरू हो गया। उसको समझ आ गया, अकल था उसके अंदर दिमाग में। जोशुआ अध्याय 6:16 से 20 तक। 1-2 बाइबल और पढ़े, सीखोगे ना आप। क्योंकि आप आराधना करेंगे, आप पैसा खर्च करके आए, टाइम लेके आया, चर्च में आने के 2 घंटा पहले तैयारी किया,
तो हाय हु जल्दी करके जाने के लिए नहीं हम कलीसिया में आते। सीख के आज से जब तक आप इस धरती में एक वर्शिपर के रूप में रहना, पास्टर हो आप, व्यापारी हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, बिजनेसमैन हो, बिलियनियर हो, मिलियनियर हो, कुछ भी हो आप, गरीब हो अमीर हो, बी ए ग्रेट वर्शिपर। आज से वर्शिप करना रहना आप वर्शिप। और वर्शिप जब आप करते हैं सुपर नेचुरल्स होना शुरू होंगे। जोशुआ अध्याय 16, जोशुआ अध्याय 16, जोशुआ 4th जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी, जोशुआ शायद 6th अध्याय, जोशुआ, जजेस, आसपास न्याय, यहोशुआ ये सब मिलेगा। जोशुआ 6:16, जोशुआ 6:16 और 20। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तुएं ठहरेंगी। केवल राहब वेश्या और जितने उसके घर में हो। 20 हाँ 20 भी पढ़िए। जब यहोशुआ ने लोगों को बोला 7 बार यरीहो के दीवार, यरीहो का दीवार इतनी मोटी दीवार है, चैरियट्स को क्या बोलेंगे जिसमें घोड़े लेके रथ उस दीवार के ऊपर रथ चलते थे, मतलब उतनी मोटी दीवार वाली दीवार है। कह दिया तुम उसको चक्कर लगाओ, 7 चक्कर, 6 बार बोला साइलेंटली जाओ, और 7वें आया परमेश्वर ने बोला तुम तुरी फूकना और शाउट करना हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति। और जैसे हम बोलेंगे वो दीवारें कोलैप्स होंगे, वो दीवारें गिरेंगे, वो दीवारें खत्म हो जाएंगे। और 20 में पढ़ना, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगा का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उन नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। जैसे आज आप आराधना करोगे परमेश्वर को, ऊंची आवाजों में आप प्रेज करोगे, हर दीवार आपके सामने खड़ा है, वो कर्जा का हो, बीमारी का हो, परेशानी का हो, हर दीवारें आज टूट पड़ेंगे, गिर पड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज डिक्लेयर करो, आज मैं आराधना करूंगा, प्रेस करूंगा, हर दीवारें गिर पड़ेंगे और इजी होगा। इन्होंने इजी चल पड़ गया, अंदर घुस गया, बच्चे बड़े सब लोग। आप वर्शिप करेंगे, सुपर नेचुरल काम होंगे। कुछ दीवारें खड़े आपके सामने, कुछ तूफाने खड़े, वो सब हट जाएगा। 7वीं बार चलता रहा, ये कंप्लेंट करता रहा, 7 बार कंप्लेंट करता रहे दूसरे से। 7वीं बार तुरी फूकी और प्रेज किया, हालेलुया का नारे लगाया, प्रेज किया, वर्शिप किया परमेश्वर को। आपको ये सेम सिस्टम्स अप्लाई करना पड़ेगा। सेम काम करेंगे, आपकी जिंदगी में भी काम होंगे। और जब आप प्रेज ऊंची आवाजों में परमेश्वर का स्वर्ग वो करो, उसका मतलब ये नहीं है गली में आप बैठा हुआ है, आप समझदारी के साथ भी करना काम। घर के अंदर आपने कमरे में आसपास 4 लोग हैं, घर के अंदर 4,000 वॉट का 4 स्पीकर लगा के आराधना मत करना। लोग रात को सोने ना दे पड़ोसी को, समझदारी के साथ वर्शिप करना, समझदारी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करके, सिस्टम को यूज करके आप आराधना करो। आज परमेश्वर काम करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक्ट 16, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 16, 25 और 26। प्रेरितों का काम 5th अध्याय, शायद मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। प्रेरितों का काम 5वीं अध्याय, नए नियम का 5वीं अध्याय। प्रेरितों का काम अध्याय 16, 25 से लेकर 26 तक। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। उतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। जब रात को इनको पकड़ के लेके आया पौल और सिलास, वो उन्होंने क्या किया? बंदीगृह में वर्शिप करना शुरू हो गया। हिम्स, इसमें लिखा हिम्स, स्लो सॉन्ग्स गा रहा था, आपस में बैठ के कमरे में वर्शिप कर रहे थे। और बंदीगृह टूट गया, जेल का दरवाजे खुल गया और लोग इतनी हैरान हो गए, सबको भाग दौड़ के आना पड़ा। अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया। जैसे आज प्रेज और वर्शिप करेंगे, हर कर्जे की जेल आपके सामने खड़ा है, बीमारी की जेल आपके सामने खड़ा है, परेशानी की जेल आपके सामने खड़ा है, हर टूट के गिरे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज स्पिरिचुअल रैम्स में भूकंप आए। स्पिरिचुअल रैम्स में क्या है? एक आत्मिक लेवलों में एक भूकंप आए, अपने पैरों में आएंगे। वर्शिप करो परमेश्वर को।
परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।